आपको याद होगा कि देव साहब के गले में कभी कभी वो खराश लाते थे डाले में, क्या ऐसा करते थे वो। तो इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है। वो खराश आपको याद होगा कि देव साहब डालिए ढल जाए हर रात न जाए। तो वो कितना एक्टर को समझते थे कि ये आपको उनकी गायकी से समझ में आएगा कि वो कितना एक्टर को जब उसका गाना गा रहे होते थे तो उसके बारे में कितना समझ के वो रिप्रोड्यूस करते थे। ये रफ़ी साहब का गुण था। तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। इनफैक्ट रफ़ी साहब ने एक्टिंग और सिंगिंग के बीच में जो गैप था उसको एकदम कम कर दिया, मतलब निकाल ही दिया उन्होंने। आपने संगीतकार जोड़ी जतिन ललित में से जतिन पंडित से सुना कि मोहम्मद रफी साहब ने अपनी गायकी में न केवल स्वरों का जादू बिखेरा बल्कि उसमें एक्टिंग का भी अनूठा तड़का लगाया। रफी साहब ने गानों में अलग अलग एक्टर्स की छोटी छोटी बारीकियों को भी अपनी आवाज में ढालकर उन्हें जीवंत कर दिया। अब सुनिए जतिन पंडित इस गाने के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि आप देखिए उनका एक गाना है, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। अब इस गाने में आप जितनी एक्टिंग देखेंगे रफ़ी साहब की, जो उसमें जगहें भरी है, जो वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, आपको याद होगा कि देव साहब के गले में कभी कभी वो खराश लाते थे डाले में, क्या ऐसा करते थे वो। तो वो खराश भी रफ़ी साहब ने उस गाने में डाली है। वहीं जावेद अख्तर ने भी अपने एक शो में इस बात का जिक्र किया था कि रफी साहब वह पहले गायक थे जिन्होंने गायकी में अलग अलग एक्टर्स के अंदाज को अपनी आवाज में पूरी तरह से उतार दिया। ये काम मैं समझता हूं दुनिया में सबसे पहले रफी साहब ने करके दिखाया और बताया कि ये मुमकिन। तो दोस्तों, आपको रफी साहब की इस अनूठी कला के बारे में क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि उनकी आवाज में न केवल संगीत बल्कि एक्टिंग का भी जादू था? अपनी राय हमारे साथ साझा करें।